क्यों ज्यादा? क्योंकि वहाँ फैटी टिश्यू को उसमें निर्माण के लिए बनाया गया है। तो ये अंगूर के गुच्छे की जैसी एक संरचना होती है जिससे डक्ट निकली हुई रहती है। डक्ट से होते हुए निप्पल में मतलब एरियोला और इन सब से अटैच होके एक ब्रेस्ट का एक टिश्यू मतलब इस ऑर्गन में डेवलप हुआ है। तो ये ब्रेस्ट ऑर्गन है। ऑर्गन और एक ग्लैंड भी है। ग्लैंड क्या करती है? कुछ ना कुछ अपना प्रभाव देती है। सभी ग्लैंड कुछ ना कुछ प्रभाव अपना छोड़ती हैं, कुछ हार्मोन छोड़ती हैं। ये एक मिल्क छोड़ती है, एक मिल्क छोड़ती है। मिल्क हमेशा तो सिक्रीशन नहीं होता है ना। कब सिक्रीशन होता है मिल्क का? जब बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद में देखो शरीर को कितना अच्छा डिजाइन करा है। पहले से दूध नहीं आता, ब्रेस्ट में कभी दूध नहीं आता, बट जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के जस्ट बाद में मिल्क का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? ये हमारे हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स छोटे-छोटे मतलब कुछ इस तरीके के उत्पाद हैं जो हमारी बॉडी अपने आप सिक्रीट करती है समय-समय पे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिलीवरी होती है, जब बच्चा डिलीवर्ड होता है, डिलीवरी के तुरंत बाद में मिल्क का सिक्रीशन अपने आप हो जाता है। क्यों हो जाता है? हार्मोन्स के कारण। जो हमारा डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा आउट होता है, प्लेसेंटा या कह सकते हैं नाला जो निकलता है ना, जो नाला निकलता है उसके बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, वहां से यूट्रस रिलीज करता है उसको, और वो हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पे कन्वर्ट करके हमारे मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होगी कि इस तरीके से हमारा ब्रेस्ट वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो आजकल हम डिसीज के बारे में भी जाएंगे। तो कारण क्या हो रहा है कि मिल्क का सिक्रीशन जब भी होना चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद ही मतलब 1-1.5 साल तक ही मिल्क आना चाहिए, बट हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण कभी भी मिल्क आ जाता है। आजकल हमारे बीमारियां ऐसी चल रही हैं कि कभी भी मिल्क का सिक्रीशन अननेसेसरी होने लग गया है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये हार्मोनल की एक प्रोसेस होती है जो हमारे ब्रेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं इसके लिए जरूरी? एक तो अभी मैंने बताया कि एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो समय पे ही हमारी बॉडी रिलीज करती है, डिलीवरी के टाइम में ही आफ्टर बर्थ रिलीज करती है। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही है जो हमारे ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। यस, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल के अंदर नहीं मिलेगा। एक ये हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये महिलाओं में होने वाले हार्मोन्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे महिलाओं के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो फंक्शन है उनको रिलीज करवाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक ब्रेस्ट का एक आपको समझ में आया होगा कि एक स्ट्रक्चर है जो हम महिलाओं का ये फैटी टिश्यू से कन्वर्ट होके और हमारे फंक्शन को रिलीज करवाता है। ये कुछ चैलेंजेस बताएं इस स्लाइड में शो हो रहे हैं कि कैसे कैसे चैलेंजेस आ जाते हैं हमारी ब्रेस्ट के अंदर जब हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपके परिवार में, हो सकता है आपने इन समस्याओं का सामना करा होगा। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एक तो एब्सेस लिखा है सबसे ऊपर। एब्सेस का मतलब ये है कि एक गठान जैसी, गठान नहीं कह सकते, फोड़ा कह सकते हैं इसको, फोड़ा हो जाना। जैसे कोई मच्छर भी काट लेता है तो अंदर से गठान जैसी शुरू हो जाती है, इसी तरीके का एक एब्सेस। या कह सकते हैं कि बाल तोड़, बाल तोड़ के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, हेयर फॉलिकल जो बाल है, बाल टूटने के बाद में वहां कुछ इन्फेक्शन पैदा कर देता है और इन्फेक्शन की वजह से एक एब्सेस, एक फोड़े जैसा रिलीज हो जाता है। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा कि कोई फोड़ा हो गया ब्रेस्ट के अंदर। तो कोई घबराने की बात नहीं होती, वो सिंपली एक रहता है। एक फाइब्रोएडिमा बताया है। तो फाइब्रोएडिमा का मतलब ये है कि सूजन आ जाती है ब्रेस्ट के अंदर, सूजन आ जाती है। सूजन कब आती है? देखो, सूजन आने के पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। या तो जो है ब्रेस्ट का विकास मैंने बताया कि 13 साल की अवस्था में शुरू हो जाता है और हमारे हार्मोन्स के कारण सक्रिय रहते हैं ब्रेस्ट 45-50 साल की एज तक। जब तक कि हमारा मीनोपॉज अवस्था आता है, महीना जाने का समय आता है, ये सक्रिय रहते हैं। तो हमारे पीरियड्स के दौरान मतलब 14वें-15वें दिन पे जब हार्मोन्स का लेवल पिक होता है, तब ये ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। जैसे किसी महिला का
पीरियड 1 तारीख को आया तो 1 तारीख को वो ब्रेस्ट में कोई सूजन या कोई भी ऐसे सूजन नहीं फील करती, बट 14वें-15वें दिन पे जब हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, उस टाइम में ब्रेस्ट में कुछ सूजन जैसी आ जाती। तो जब पीरियड आने का समय होता है, पीरियड आ जाता है, तब ये सूजन अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाती है। बट किन्हीं कारणों के कारण किसी मतलब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के दौरान बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, तो हार्मोन विकृति के कारण ये पैन और ज्यादा हो जाता है। दर्द के बारे में और थोड़ा डिटेल में आगे मैं समझाऊंगी। एक देखो सिस्ट दिखा हुआ है, सिस्ट का मतलब, कहीं भी सिस्ट का मतलब आता है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि कोई फोड़ा है जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है और एक गठान के रूप में हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, तो पॉलीसिस्ट आ रहा है ना, तो सिस्ट का मतलब ये कि पानी की भरी हुई कोई गठान जैसी। वो नॉर्मल गठान कोई पस वाली गठान भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, बट उसमें फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ज्यादा है। तो सिस्ट से मतलब कि पानी वाला स्ट्रक्चर मान सकते हैं। और एक फाइब्रो एडिनोमेटोसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फीमेल्स में हार्मोन्स के कारण कोई स्वेलिंग आ रही है। एक आपने सुना होगा गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब ये होता है कि मेल में भी हार्मोनल चेंजेस के दौरान मेल का ब्रेस्ट भी फीमेल के ब्रेस्ट के जैसा हो जाता है। वो भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो मेल में मिलता है। आदमियों का ब्रेस्ट भी फीमेल के जैसा ब्रेस्ट दिखाई देने लगता है। तो ये हार्मोन्स चेंजेस के कारण होता है। एक ट्यूमर का चैलेंजेस आता है। ट्यूमर का नाम सुनते ही मैंने देखा है कि लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि ट्यूमर मतलब कि कैंसर हो गया और वो खत्म ही हो गया, अब उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ट्यूमर का मतलब ऐसा नहीं है कि ट्यूमर भी दो टाइप के ट्यूमर होते हैं। एक मतलब बिना कैंसर वाला ट्यूमर और एक कैंसर वाला ट्यूमर, दो टाइप के ट्यूमर होते हैं। तो हर ट्यूमर ऐसा नहीं है कि हर एक गठान कैंसर की गठान होगी। हर एक जो है चीज में मैलिग्नेंसी मतलब कि उस टाइप के सेल पाए जाएंगे जो कैंसर में डेवलप होंगे। तो ये ट्यूमर को शो हुआ है। तो यहाँ ये 4-5 चैलेंजेस आते हैं। इस टाइप की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमारी ब्रेस्ट का फंक्शन ठीक से नहीं होता, जब वो ठीक से कार्य नहीं करता है ना। तो एक मैंने बताया था कि पैन होना, दर्द के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि दर्द क्यों होता है, फीमेल ब्रेस्ट में दर्द क्यों होता है। बहुत सारी महिलाएं इससे सामना करती हैं। एक फाइब्रोएडिमा, ये ब्रेस्ट का एक शो हो रहा है कि हमारी ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कि नोड्यूल्स बनते हैं हमारा एडिपोज टिश्यू के अंदर। एक अंगूर जैसी एक संरचना रहती है जो हमारे मिल्क को सिक्रीशन करने के लिए वहां बनाई हुई है, बट वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग क्यों आ जाती है, सूज जाता है, क्यों सूज जाता है, और एक गठान के जैसा फील होने लगता है, लंप जैसा एक फील होने लगता है। तो ये मोस्ट कॉमन क्या है, बेनाइन रहता है, मतलब कि ये सभी को होता है। सभी ने फील करा होगा कहीं ना किसी स्टेजेस पे। ये बेनाइन ट्यूमर जैसा रहता है जो हमारे नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर होता है। इसके कारण किसी किसी को वो ज्यादा फील होता है, किसी किसी को फील नहीं होता। किसी किसी का पीरियड टाइम के पहले बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी किसी का नहीं होता है। कोई कोई लेडी इसको बहुत ज्यादा फील करती, कोई कोई नहीं करती है। तो ये मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, स्वेलिंग आ गई मतलब कि कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल चीज है। क्यों होता है इसके बारे में भी जानेंगे हम। क्यों होता है, हमारे हार्मोन्स के कारण होता है। बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन हमारी ओवरी रिलीज करती है ना पीरियड के दौरान, तो ये सारे हार्मोन्स पीरियड्स के बाद में ये धीरे धीरे ओवरी अपने आप ये हार्मोन को सिक्रीट करती है। 14वें-15वें दिन से ये पैन बेसिकली रिलीज होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग बन जाती है। स्वेलिंग होने के बाद में धीरे धीरे जब पीरियड आने की अवस्था आती है और पीरियड आ ही जाता है, तो ये पैन अपने आप ही बंद हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। बेसिकली जब हमारे ब्रेस्ट का विकास होता है 13-14 साल की लड़कियों से ये पैन होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये पैन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो उसका ब्रेस्ट का विकास उस तरीके से होता है, तो फिर से होने लगता है। या जब पीरियड जाने की अवस्था होती, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, पीरियड जाने की जब अवस्था होती, उस टाइम पे ये पीरियड के ये पैन बहुत ज्यादा फील होता है।
या कोई भी इतना ज्यादा पेन बढ़ जाता है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं ना तो भी जो है ये पेन बहुत ज्यादा हमें मालूम पड़ता है। तो आपने कहीं ना कहीं इसको फेस करा होगा। तो ये होता क्यों है सर, वही रहने दें। तो ये होता क्यों है, ये ज्यादातर उन्हीं महिलाओं को होता है जो विटामिन की जिनको डेफिशिएंसी रहती है, उनको ज्यादा फील होता है। वैसे होता सबको पर फीलिंग नहीं आती। फील किनको होता है, जिनको विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन B6, ये 2-3 विटामिन होते हैं जो हमें, जिन महिलाओं को ये ज्यादा हो रहा है उस टाइम पे हमें देना पड़ता है। या उनको होता है जो ज्यादा हार्मोनल लेती हैं, कभी भी हार्मोन्स की पिल ले लेती हैं, महीना आगे पीछे करने के लिए पिल्स ले लेती हैं, या रेगुलर बेसिस पे बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं, जिनको बच्चे नहीं चाहिए रहते हैं वो रेगुलर में ऐसी लेती हैं। तो उन लोगों को ये चीजें ज्यादा होती हैं। या जिनकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहती, खाना पीना सोना ये ठीक नहीं रहता है, उन लोगों को ज्यादा होता है। और ये किसी किसी को एक साइड में भी हो सकता है या दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है या दोनों में भी हो सकता है। यस, तो 20 से लेके 50 साल की एज में ये कॉमनली रहता है। फिर इसके अलावा ये तो हो गया कि ये नॉर्मली जो है हमें गठान जैसी फील होती है। और ये कभी कभी क्या होता है कि ये तो नॉर्मल हो गया, पर कभी कभी इसमें चेंजेस होते होते ये सूजन की जगह पे गठान का रूप ले लेता है, गठान बन जाती है, हार्ड टिश्यू बन जाता है। नॉर्मली हार्ड हो गया, पहले तो वो सॉफ्ट था। तो यदि वो हमारे पास आ जाती है या अपनी केयरिंग विटामिन और अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लेती, तो वहां इसको वो ठीक कर सकती। बट उसने इस पे ध्यान नहीं दिया या उसको चल रही थी प्रॉब्लम, उसको एहसास नहीं हुआ, तो वो थोड़ा हार्ड बन जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। थोड़ा हार्ड होने के बाद में बिना कैंसर वाला एक लंप हमें फील होने लगता है, बिना कैंसर वाली एक गठान हमें कहीं भी फील होने लगती है ब्रेस्ट के अंदर। तो उस कंडीशन में यदि वो हमारे पास आ जाती है तो हम उससे सजेस्ट सर्जरी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई उसको ठीक करने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचता, उसको निकलवाने की सलाह देते हैं। तो ये किन महिलाओं में हुई, एक तो मैंने बताया लाइफ स्टाइल और ये खाना पीना। ज्यादातर महिलाएं में ये उस दौरान भी होती है जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं ना, तो एक साइड से ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा करा देते हैं। एक साइड के ब्रेस्ट को उनको नॉलेज नहीं होता कि दोनों साइड से बराबर करवाना, क्योंकि मिल्क का सिक्रीशन एक साथ, हमारा ब्रेन है ना, दोनों साइड में मिल्क एक साथ आता है, एक साथ मिल्क आता है, तो दोनों साइड में दूध पिलाना चाहिए। कभी कभी महिलाएं क्या करती हैं, एक ही साइड से दूध पिलाती रहती है, दूसरे साइड से पिलाती नहीं है, या गई नहीं, उनको नॉलेज नहीं रहता, इसके कारण वो वहां पर एक गठान का रूप ले लेती है। तो उस टाइम पे हमें केयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है कि हम दोनों साइड से बराबर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ताकि दोनों, एक तो साइज प्रॉपरली रहेगा, दूसरा बीमारियां नहीं होंगी। तो ये चीजें रहती हैं। और इसके अलावा फिर ज्यादातर महिलाओं में, मतलब यहाँ भी केयरिंग नहीं हुई तो आगे चल के वो कैंसर में डेवलप होती है। कैंसर का नाम, तो कैंसर में भी यही कि ये गठान आपको आगे चल के कैंसर में डेवलप हो जाती है। आजकल हर 100 में से 10 महिलाएं जांच करी जाए तो कैंसर निकल आती, या कैंसर का पता उनको जब ही चलता है। कैंसर क्या है, कैंसर यही अभी जो मैंने बताया था ना, ये गठान, गठान मतलब कि जो हमारा ब्रेस्ट का जो टिश्यू है, सेल है, उस सेल में अनकंट्रोल, अनकॉमन और अपने आप ही पॉलीट्रिशन इस टाइप का हो गया, जिसका हमारे सेल पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, और अपने आप ही वो कैंसर में हार्ट टिश्यू में डेवलप होने के दौरान ज्यादातर ये कैंसर वाली जो गठानें रहती है ना, इनमें दर्द नहीं होता, इसीलिए है ना महिलाएं दिखाती नहीं है। दर्द वाले को तो सब बोलते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो इसी तरीके की ब्रेस्ट के अंदर भी जो गठाने रहती है ना, ये पेनलेस होती है, इनमें कोई दर्द ज्यादा एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि ये टिश्यू ही ऐसा रहता है, अनकंट्रोल, इसका कोई अपने सेल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कितनी सेल बनाना है, कितना बनाना है, पेनलेस होती है, इनमें कोई दर्द वर्द नहीं होता। एक हार्ड स्वेलिंग आ जाती है, गठान बन जाती है, पर ये बहुत खतरनाक होती है। तो ये मैलिग्नेंट लिखा है ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जहां भी देखो मैलिग्नेंसी वर्ड आता है ना, तो समझिए कि कैंसर के लिए यूज हो रहा है। ट्यूमर वर्ड आता है ना, तो ट्यूमर नॉर्मल भी हो सकता है, कैंसर वाला भी हो सकता है। ट्यूमर एक कॉमन वर्ड है। जहां मैलिग्नेंट आता है ना,
वहां समझिए कि ये कैंसर का, ये इतना हम जान सकते हैं इसको। तो ये स्लाइड में शो हो रहा है कि हमारे जो डक्ट हैं, एल्यूलर डक्ट हैं, जो नोड्यूल्स हैं, वो अब एक उसमें एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ हो गई और वो एक ट्यूमर के रूप में हमें नजर आने लग गई, वहां स्वेलिंग बन गई, स्वेलिंग बन गई। तो ये ज्यादातर किस एज में होता है? 40 से लेके 50 साल की एज में। पहले 40 और 50 साल कॉमनली था कि 40 और 50 साल की महिला को ही होता था, बट आजकल तो हम किसी भी एज में देख लेते हैं, 20 साल से ही शुरू हो जाता है कैंसर होना, हो जाता है ना। तो ये मतलब कितनी खतरनाक कंडीशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि देखो पहले तो क्या होता था कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे, जल्दी शादी हो जाती थी, तो ये प्रॉब्लम आती थी। और आजकल क्या सामना करना पड़ रहा है कि आजकल बहुत लेट शादियां होने लग गई। तो सही एज में, मतलब कि ब्रेस्ट का जो है 25 से लेके 35 साल में ही इसका सही फंक्शन होता है। तो उस टाइम पे ही मतलब शादी हो और मिल्क का सिक्रीशन हो, तो वहां पर ये चीजें नॉर्मलाइज रहती हैं। तो ये एक विशेष कारण हो गया इसका। फिर इसके अलावा इसके बहुत सारे कॉजेस। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो ये एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें ट्यूमर को बताया गया है कि ये ट्यूमर मतलब नॉर्मली इसके पहली अवस्था में रहता है तो बहुत छोटा सा रहता है, फिर इसका विकास होके 102 बन गए, 2 से फिर 3 बन गए और साइड में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। तो ये एक विकास की एक प्रोसेस बताइए। फिर इसके कारण बताए कि कैंसर किन लोगों को रिस्क, मतलब किन लोगों को रिस्क रहती है कि इनको कैंसर हो सकता है। तो किन 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 को रहती है? जिनका हेरिडिटी का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये होते चला आ रहा है, उन लोगों को रिस्क रहती है। और लाइफ स्टाइल, सबसे मेन कारण इसका लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल देखो, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो खाने पीने में चला आ रहा था हम वही खा रहे थे, बट आज हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। तो लाइफ स्टाइल का हम हमारे क्रोमोसोम्स, हमारे सेल्स को भी परिवर्तित कर सकते हैं कि आगे की लाइफ स्टाइल में नहीं जाए। फिर एक एज भी इसका कारण रहता है। यदि किसी महिला को 50 साल के बाद में गठान हो रही है तो उसे बिल्कुल दिखाना चाहिए वो कैंसर की हो सकती है। ओबेसिटी इसका मेन कारण है। मेन कारण ओबेसिटी क्यों है? क्योंकि देखो ये एक फैटी टिश्यू है, फैट के अंदर ही ये सारा फंक्शन फैट के अंदर ही हो रहा है, सब कुछ फैट के अंदर ही हो रहा है। तो ओबेसिटी, जब बैड वाला फैट इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो ये एक मेन कारण होता है कैंसर का। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ये सारी चीजें भी रहती हैं, क्योंकि उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस हो रहे रहते हैं। तो डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्मोन्स का तो बेसिकली रहता है। सिम्टम्स क्या आते हैं यदि किसी को कैंसर होने के? थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं पहले से। एक तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक टिश्यू ओवर ग्रोथ कर लेता है और गठान के रूप में शो होने लगता है। दूसरा क्या है? स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आ जाती है। फिर इसके अलावा वहां पर रेसेस आने लगते हैं, निप्पल्स के आसपास कुछ रेसेस आने लगते हैं, हार्डनेस फील होने लगती है। मिल्क सिक्रीशन के अलावा वहां से कुछ अदर सिक्रीशन शुरू हो जाता है, जैसे ब्लड आना, पस आना, इस टाइप का शुरू हो जाता है, या स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहने लगती है और अलग से ही हार्डनेस फील होने लगती है। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स आते हैं जब ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना या हो जाता है। तो अब इसके लिए हम कैसे इसकी जांच कर सकते हैं कि किसी को इसका सामना नहीं करना पड़े? सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए हर महिला को, क्योंकि आजकल ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। तो कब करना चाहिए? पीरियड जब चला जाता है ना, जैसे 1 तारीख को किसी का पीरियड आया, चौथे 5वें दिन जब पीरियड बंद होने की अवस्था आती है, तो उस टाइम पे ही एग्जामिनेशन किया जाता है ब्रेस्ट का। वो एक सही अवस्था होती है, क्योंकि देखो उस टाइम पे हार्मोन्स का लेवल अप डाउन हो गया, अब नए सिरे से हार्मोन्स बनना उसके अंदर शुरू होंगे। तो उसके पहले उसमें यदि प्रॉब्लम आ चुकी है तो हमें फील होगी। तो ये एग्जामिनेशन हमें हमारे ब्रेस्ट के अपर पार्ट से शुरू करना चाहिए। अपर पार्ट से शुरू करते करते पूरे ब्रेस्ट को टच करके देखना चाहिए कि कोई हार्डनेस तो नहीं है, कहीं वहां पर स्वेलिंग तो नहीं आ रही। यदि वहां पर स्वेलिंग है तो एक ही तरफ स्वेलिंग है या दोनों तरफ स्वेलिंग है? स्वेलिंग है तो हार्ड टिश्यू तो नहीं बन रहा है,
क्योंकि अभी मैंने बताया कि कैंसर की जो जो गठानें रहती हैं उनमें कोई दर्द नहीं फील होता, शुरुआती स्टेजेस में दर्द नहीं फील होता है, पर वो धीरे धीरे ग्रो कर लेती। यस सर, नेक्स्ट वाला देखो, ये एक मैंने मेरे हाथ से पिक्चर ड्रॉ करी है। इसमें देखो मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि ज्यादातर जो है ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ना, वो हमारे अपर आउटर साइड से शुरू होते हैं। अपर आउटर साइड मतलब कि जो हमारा ये हैंड है ना, हैंड से यहाँ से शुरू होती है। यहाँ क्या है, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स सबसे पहले इनलार्ज होते हैं, तो यहाँ से ही ज्यादातर 50% कैंसर वाली जो गठानें रहती हैं वो हमारे आर्म से शुरू होती हैं। आर्म के नीचे ये आर्म पिट होता है ना, ये आर्म पिट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि देखो जिनका वेट भी बढ़ता है ना, तो उनका यहाँ पर फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो फैटी महिलाओं का जो है यहाँ फैट डिपॉजिट होता है, और ब्रेस्ट के अंदर जब कैंसर वाली जो गठानें होती हैं वो महिलाओं को यहीं से ही शुरू होती है। 50% जो गठान निकल रही है, 100 महिलाओं का यदि सर्वे करा जाए तो उसमें से 50% जो कैंसर की गठान होती है वो यहीं से ही शुरू होती है, हमारे आर्म से ही शुरू होती है। आर्म के नीचे, आर्म पिट में वहां पर गठान होना शुरू हो जाती है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर हो गया। हो सकता है कि वो कोई एब्सेस हो, एब्सेस में मैंने बताया था कि एब्सेस बाल तोड़ भी हो जाता है, तो बाल तोड़ की गठान भी हो सकती है। तो ये गठानें पैनलेस होती हैं और मतलब इनका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा फिर हम यदि नीचे जाते हैं तो नीचे जो गठान रहती है पर लोअर साइड, अपर लोअर साइड में 6 से लेके 10% ही महिलाओं को इस रीजन में यदि कोई गठान है तो कैंसर की हो सकती है। हर गठान कैंसर की नहीं होती है, 6 में से 10% जो नीचे वाले लोअर पार्ट में है तो वहां हो सकती है। फिर हमारे निप्पल वाला जो एरिया है, निप्पल वाले एरिया में 20% महिलाओं को, 100 में से 20 ही महिलाओं को ये गठान होने की संभावना रहती कैंसर की। फिर इसके अलावा हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर ऊपर की तरफ, अपर इनर की तरफ 15% चांसेस है कि उसको कैंसर हो सकता है यहाँ यदि उसको गठान है। तो उससे नीचे यदि जाते हैं तो 3 से लेके 5% ही चांस है कि उसको कैंसर की गठान हो सकती है। तो ये एक एग्जामिनेशन के दौरान हम जान सकते हैं कि ये गठानें ऐसी हो सकती हैं। तो हम इससे केयरिंग कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो अभी मैंने बताया था कि जो है लाइफ स्टाइल इसका बहुत बड़ा कारण है। लाइफ स्टाइल को हम सुधार करके ज्यादा फैट नहीं जमने दें इस एरिया में, ज्यादा फैट, एक्स्ट्रा फैट नहीं, बैड वाला फैट नहीं होना चाहिए, जो गुड वाला फैट है वही होना चाहिए। यदि किसी को इस तरीके की गठान हो रही है तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए सोनोग्राफी कराई जाती है, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक सोनोग्राफी से सबसे बेस्ट जांच इसके लिए मेमोग्राफी रहती है। मेमोग्राफी में वहाँ फोटोज निकाले जाते हैं कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं हो रही है, या यदि किसी को गठान है तो उसमें से पानी निकाल के भी जांच करते हैं डॉक्टर। इस तरीके की कुछ जांचें की जाती हैं। बट हम आज वेलनेस के लिए आए हैं तो देखो इसकी केयरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ कुछ बीच बीच में मैंने बताया भी सही कैसे केयरिंग करना चाहिए। फिर सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको गुड वाला फैट दिया जाए, गुड वाला फैट खाना चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन में और भी चीजें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, हम यहाँ मल्टीविटामिन रेगुलर खा ही रहे हैं, गुड वाला फैट ले ही रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करते टाइम, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते टाइम जो है, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू का सप्लाई बढ़ जाता है, तो छोटे छोटे से फंक्शन अपने आप ही वहां पर शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज करते टाइम हमेशा स्पोर्ट्स ब्रा पहनना चाहिए, क्योंकि वो झूले नहीं। देखो, झूलने वाली समस्या क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में थोड़ा सा ब्रेस्ट अपने आप ही लूज हो जाता है, तो ये समस्या बहुत मैं अभी फेस कर रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं आती कि हमारे ब्रेस्ट झूल गए, तो उनके लिए यही एक सजेशन होता है कि आप एक तो एक्सरसाइज करते टाइम में स्पोर्ट्स ब्रा पहनिए। आप खिलाड़ियों को देखिए, एकदम जो है उसी पहनावे में रहते हैं जब वो काम करते हैं। उस काम के दौरान हमें उस तरीके का ही पहनावा पहनना चाहिए। जैसे अलग अलग ब्रा बनाई हुई है कि स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ब्रा, एक्सरसाइज करते टाइम हमें पहनना चाहिए। फिटिंग ब्रा आती है आजकल, हर उसके लिए अलग अलग कंडीशन की जो है ब्रास बन गई है, तो उनका सही टाइट या टाइट ब्रा नहीं पहनना चाहिए, ताकि देखो ये सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू दबेगा तो वहाँ स्वेलिंग अपने आप ही आएगी। तो ये सारी केयरिंग रखना चाहिए। मसाज प्रॉपरली करना चाहिए, मसाज से वहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा और हमारा मसल्स अच्छा होगा।
ये भी तो एक मस्कुलरी टिश्यू हो गया ना, फैटी टिश्यू ही हो गया ना, तो इसकी जितनी ज्यादा अच्छी हम केयरिंग रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरा जो है अभी मैंने समय का बताया कि एक पर्याप्त एज होना चाहिए। 25 से लेके 35 साल की एज में इसका फंक्शन सही से होता है, तो उस टाइम पे ही प्लानिंग करना चाहिए बेबी की। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हार्मोन्स पिल्स होती हैं और इनके कारण ब्रेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया था कि पीरियड के दौरान जो है इसका फंक्शन अलग ही होता है। तो पीरियड्स के दौरान यदि इसमें बहुत ज्यादा पीरियड आने के पहले दर्द शुरू हो जाता है, तो पीरियड आने के पहले जो दर्द हो रहा है तो उसको नॉर्मली केयरिंग करना चाहिए, उसकी सिकाई करना चाहिए। सिकाई से नॉर्मली वहाँ थोड़ा हार्डनेस अपने आप ही कम हो जाती है। और हमारे जो ये प्रोडक्ट हर्बल लाइफ में दिए, इन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए, क्योंकि मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने बताया था विटामिन्स की कमी की वजह से ये हमें बहुत ज्यादा कमियों का सामना करना पड़ता है। गुड वाले फैट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और हमारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए ये जो है वोमन चॉइस का यूज करना चाहिए। वोमन चॉइस से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब कि महिलाओं में ये पैन पहले से जो शुरू हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा। इसमें चेस्टबेरी एक हर्ब दिया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक ऑर्गन्स है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा देखो, एक थोड़ा सा और मैं बताना बीच में भूल गई कि मिल्क सिक्रीशन हमारा उस टाइम पे होता है। ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि मिल्क बाहर से आ रहा है, जानवरों से आ रहा है, तो जानवरों में बेसिकली इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क को बढ़ा देता है। जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता है, वो मिल्क हमारे घरों में आता है, वो हम सब महिलाएं लेती हैं। तो महिलाओं के हार्मोन्स विकृत होने के पीछे एक विशेष कारण वो भी है, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसके मिल्क में आया, मिल्क से हमने लिया तो हमारे अंदर फिर वही चेंजेस आने लग गए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को वो सक्रिय कर देता है, इसीलिए ज्यादातर महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अपने आप डिस्टर्ब हुआ और मिल्क कभी भी आ जाता है, कभी भी उसको मिल्क आ जाता है। तो जहां से भी आप या तो दूध का यूज नहीं करें, यहाँ एक शेकमेट बहुत अच्छा दिया गया है उसका यूज करें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मिल्क से ये हार्मोन्स को जो चेंजेस हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। हमें बहुत अच्छे से अपनी केयरिंग करना चाहिए, न क्योंकि स्वस्थ दिखना हर नारी का कर्तव्य है। तो थैंक यू सो मच सर।